फ्रेंड्स, वेलकम टू K2 इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज फिर एक नई टॉपिक के साथ, और आज हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ कीप। कीप का यूज जो है किस तरह के सेंटेंस के साथ किया जाता है। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने लेट और गिव का जो है यूज बताया था और दोनों में डिफरेंस भी बताया था, और ये टॉपिक जो है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कीप का यूज जो है प्रेजेंट टेंस में कैसे किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में जो है पहचान क्या है कीप का। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस में जो है कीप का पहचान है कि जिस भी सेंटेंस के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस के साथ जो है कीप का यूज किया जाता है। जैसे मैं जाता रहता हूँ, वे लोग पढ़ते रहते हैं, राम खेलता रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ जो है कीप का यूज किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों, स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद आप कीप का यूज करेंगे। यह कीप्स का। कीप्स का यूज क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप कीप्स का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप कीप्स का यूज करेंगे। उसके बाद ऑन का यूज करेंगे। आप चाहे ऑन का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपका मन है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप बिफोर का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद कीप का यूज करेंगे, उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, और उसके बाद जो है आप अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए एक सेंटेंस लेकर के समझते हैं। राम खेलता रहता है। बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया कि राम जो है खेलता रहता है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या देंगे बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? राम। उसके बाद किसका यूज करेंगे? कीप, ये कीप्स। उसके बाद ऑन आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए किसका यूज होगा? कीप्स का यूज हो जाएगा। उसके बाद आप ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए लगा देते हैं। उसके बाद किसका यूज हो जाएगा बच्चों? बिफोर का। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। बच्चों, इस तरह का सेंटेंस से यह पता चलता है कि कार्य जो है वो, वर्क जो है वो कंटिन्यू है। जैसे देखिए, राम खेलता रहता है, मतलब खेलता ही रहता है, वो कार्य उसका हरदम कंटिन्यू है, खेलता ही रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ जो है कीप का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? राम कीप्स ऑन प्लेइंग। चलिए अब जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा इसी में कि राम खेलता रहता है, राम कीप्स ऑन प्लेइंग। अगर रहेगा कि राम नहीं खेलता रहता है, तो कैसे बनाएंगे? तो बच्चों, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा आपको डू नोट या डज नोट का यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज नोट का यूज करेंगे, और अन्य पर्सन रहेगा तो आप किसका यूज करेंगे? डू नोट का यूज करेंगे। तो चलिए इसी को बनाते हैं। अगर रहेगा राम नहीं खेलता रहता है तो क्या हो जाएगा? राम। राम के साथ क्या लगेगा बच्चों? डू नोट की डज नोट। डज नोट लगेगा क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो क्या हो जाएगा? राम डज नोट कीप। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे कीप्स नहीं लगेगा क्योंकि जब डज नोट लग गया तो अब कीप का यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? राम डज नोट कीप ऑन प्लेइंग। अब चलिए जानते हैं, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा कि क्या राम खेलता रहता है, अगर इस तरह का सेंटेंस रहा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस रहा बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आप जो है डू या डज को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद जो है आप कीप ऑन का यूज करेंगे, और उसके बाद बिफोर का। तो बच्चों, इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बना लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। तो चलिए और एक सेंटेंस लेकर के बनाते हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ। बच्चों देखिए, मैंने एक और सेंटेंस ले लिया कि मैं पढ़ता रहता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद किसका यूज करना है बच्चों? कीप का। तो क्या हो जाएगा? कीप ऑन। यहाँ पे कीप्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। तो आई कीप ऑन रीडिंग। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा कि मैं नहीं पढ़ता रहता हूँ, तो आप डज नोट या डू नोट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई डू नोट कीप ऑन रीडिंग। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा बच्चों तो क्या करेंगे? तो डू को आगे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? डू आई कीप ऑन रीडिंग। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम लोग जाते रहते हैं, क्या हो जाएगा?
वी कीप ऑन गोइंग, हम लोग नहीं जाते रहते हैं। क्या हो जाएगा? वी डोंट कीप ऑन गोइंग, क्या हम लोग जाते रहते हैं? डू वी कीप ऑन गोइंग। तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस को बना लेंगे। अब चलिए जानते हैं कि पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे। तो बच्चों पास्ट टेंस में कीप का पहचान जानने से पहले आप कीप का जो है V2 और V3 जान लीजिए। तो बच्चों कीप का जो है V2 केप्ट होता है एवं V3 भी केप्ट होता है। तो बच्चों पास्ट टेंस में जो है कीप का यूज नहीं, आप सिंपल पास्ट टेंस में केप्ट का यूज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में जो है सिंपल पास्ट टेंस में केप्ट का V2 का यूज होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? केप्ट का यूज करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि ये केप्ट का पहचान क्या होगा पास्ट टेंस में। तो बच्चों जिस भी सेंटेंस के अंत में ता रहा, ते रहे, ती रही, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, तो वहाँ पे आप जो है केप्ट का यूज करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर बच्चों आप सबसे पहले जो है सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद आप जो है केप्ट का यूज करेंगे या कीप का यूज करेंगे। अब बच्चों पास्ट टेंस में कीप का यूज क्यों होगा? क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो आप वहाँ पे केप्ट का यूज नहीं करेंगे, तब आप वहाँ पे कीप का ही यूज करेंगे। उसी तरह आप यहाँ पे जो है ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, उसके बाद V4 का यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद केप्ट या कीप, उसके बाद ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी, उसके बाद V4 और उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए एक सेंटेंस लेकर के समझते हैं। सीता नाचती रहती थी। बच्चों मैंने एक सेंटेंस लिया कि सीता नाचती रहती थी। तो सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सीता। उसके बाद किसका यूज करना है? केप्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी, तो सीता केप्ट ऑन डांसिंग। अब चलिए जानते हैं अगर निगेटिव रह गया कि सीता नहीं नाचती रहती थी, सीता नहीं नाचती रहती थी, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया तो बच्चों आपको डिड नॉट का यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों? डिड नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद जो है आप डिड नॉट यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सीता डिड नॉट। अब यहाँ पे जो है बच्चों आप केप्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ गया। जब डिड नॉट लग गया तो उसके बाद आपको जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीप हो जाएगा, केप्ट नहीं होगा। कीप ऑन डांसिंग, डांसिंग। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे बच्चों? डिड को आगे कर देना है, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट देना है, उसके बाद आप जो है कीप ऑन का यूज करेंगे, उसके बाद आपका V4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। चलिए और एक सेंटेंस लेकर के समझते हैं। वे लोग हंसते रहे। बच्चों मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया कि वे लोग हंसते रहे। तो सबसे पहले क्या देंगे बच्चों? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद किसका यूज करेंगे? केप्ट ऑन का, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये ना ही नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहे तब आप कीप ऑन का यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहे तब आप जो है केप्ट का ही यूज करेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? दे केप्ट ऑन लाफिंग। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो कैसे बनाएंगे? आप डिड का यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट। अब यहाँ पे बच्चों कीप का यूज हो जाएगा, कीप ऑन लाफिंग। दे डिड नॉट कीप ऑन लाफिंग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा तो बच्चों डिड को आगे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा? डिड दे कीप ऑन लाफिंग। तो इस तरह से आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में कीप का यूज कैसे किया जाता है। तो बच्चों फ्यूचर टेंस में कीप की पहचान होती है ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे। जैसे सेंटेंस लेते हैं, सीता नाचती रहेगी, अंत में क्या आया बच्चों? ती रहेगी। वे लोग गाते रहेंगे, तो अंत में क्या आया? ते रहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को जो है कीप ऑन लगा करके बनाया जाता है। अब चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप बच्चों विल कीप ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? विल कीप ऑन का यूज करेंगे। बच्चों मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आप ऑन का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चों आप V4 का यूज करेंगे और उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस लेकर के बनाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, सीता गाती रहेगी। सीता गाती रहेगी, तो सबसे पहले क्या देना है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? सीता। उसके बाद क्या देना है बच्चों? विल कीप ऑन का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? सीता विल कीप ऑन
उसके बाद किसका यूज करना है बच्चों, V4 का, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सीता विल कीप ऑन सिंगिंग। अगर अब निगेटिव सेंटेंस रहा तो आप किसका यूज करेंगे, नोट का यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट कीप ऑन सिंगिंग। सीता विल नॉट कीप ऑन सिंगिंग। अब चलिए जानते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा तो बच्चों आप विल को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल सीता कीप ऑन सिंगिंग। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। सीता विल कीप ऑन सिंगिंग, सीता गाती रहेगी। सीता विल नॉट कीप ऑन सिंगिंग, सीता नहीं गाती रहेगी। विल सीता कीप ऑन सिंगिंग, क्या सीता गाती रहेगी। तो इस तरह से आप जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। चलिए और एक सेंटेंस लेते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। बच्चों मैंने एक सेंटेंस फिर लिया, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद किसका यूज करना है बच्चों, विल कीप ऑन का, तो क्या हो जाएगा, वी विल कीप ऑन। उसके बाद V4 का, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद आप अदर वर्ड का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। वी विल कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। अब चलिए जानते हैं अगर निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव आ गया तो बच्चों विल को आगे कर देना है, तो क्या हो जाएगा, विल वी कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों प्रेजेंट टेंस रहे या पास्ट टेंस रहे, फ्यूचर टेंस रहे, आप तीनों टेंस में जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बना सकते हैं कीप का यूज करके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कीप में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे प्रेजेंट टेंस रहे, पास्ट टेंस रहे या फ्यूचर टेंस रहे। आप तीनों टेंस के जो है सेंटेंस को कीप का यूज करके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।